So, good afternoon, all of you. How are you? Yes, pink afternoon. Right? So, how are you? Fine? Now, dear friend, today we are going to discuss about this is a session related with personality development for success. तो सफलता के लिए पर्सनैलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझने को और जानने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सनैलिटी जो रहती है, आपका नॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन पर्सनैलिटी अपने आप ऐसी चीज़ें, खास तौर पे मार्केटिंग के लिए अगर हम बात करें तो इसके द्वारा आप काफ़ी सारी हद तक, किसी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हाउ आर यू? Yes, how are you? Fine. I am fine. Fine. Now, dear friends, एक जवाब that is fine, है ना? अब हम देखते हैं कि ये अगर प्रश्न हम पूछते हैं लोगों से तो कितने % क्या जवाब देते हैं? My dear friends, 40 to 60% people इसका जवाब देते हैं okay. कुछ लोग जवाब देते हैं फाइन, गुड, नाइस। 20 to 30% ऑफ द पीपल रिस्पॉन्ड इन सच अ मैनर, राइट? व्हाट डज इट मीन? बीच वाली कैटेगरी है ये। और कुछ लोग, बहुत ही कम लोग जो रहते हैं, उनका जवाब कुछ बिरला रहता है, कुछ अलग रहता है। दोस्तों, प्रश्न का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है। वो महत्व ये है कि ये एक प्रश्न डिटरमिन करता है, इससे यह तय होता है कि आने वाले समय में आप किन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको साइकोलॉजिकली इसका एक जो आंसर है उसका मैं आपको एनालिसिस बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने पूछा हाउ आर यू, अब उसका फाइन आंसर देना तय है कि वो फाइन बोलेगा, तो फाइन भी 3 तरह से बोल सकता है। जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, तो बोलेगा फाइन, है ना? दूसरे व्यक्ति से पूछा हाउ आर यू, तो बोलेगा फाइन। और तीसरे व्यक्ति से पूछा हाउ आर यू, फाइन। 3 वे हो गए। तीनों वे का एनालिसिस करें, पहला वर्ड ये था कि उसकी जिंदगी अटक अटक के चल रही है, फाइन, घिस रही है। दूसरे वाले से पूछा फाइन मतलब सो, और तीसरे वाले से पूछा फाइन मतलब मजे में है, बिल्कुल जबरदस्त। दोस्तों, इस तरह से जो लास्ट आंसर है कि फाइन भले ही नहीं बोलो, लेकिन अगर इसका उत्तर जो है, जो व्यक्ति बिल्कुल एंथुसियाज्म से देता है, इसका मतलब उसी व्यक्ति के अंदर जोश है, उसी व्यक्ति के अंदर एंथुसियाज्म है, और यही व्यक्ति तरक्की करने वाला है। बाकी के व्यक्ति अपनी लाइन घिसने वाले हैं, जिंदगी घिसने वाले हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने पास्ट से और अपने प्रेजेंट से। सो दोस्तों, आज के बाद अगर आपको जिंदगी में तरक्की पाना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो अपना जवाब देने का अंदाज आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू स्पीक फ्रॉम टुडे। कोई भी आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आपका जवाब क्या होगा? Fine. फाइन के बियॉन्ड जाओ, एक्सट्रीमली वेल, मार्वलस, जबरदस्त, बिंदास, एक्सेलेंट। दिस विल बी योर आंसर, राइट? सो ये आपके अंदर के जीस्ट को बताता है, और उससे आप कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, ये बात तय होगी। दोस्तों, अगली बात हम कर रहे हैं, हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसका नाम है U.Can, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, या यू कैन। इसके अंदर हम कुछ प्रिंसिपल्स के तहत बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे। ये एक नई चीज है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। दूसरी चीज है ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारा दिमाग है उसकी क्षमता कितनी है, उसके बारे में। तीसरी हम बात करेंगे ड्रीम्स। तीसरा प्रिंसिपल जो है कि ड्रीम्स, जो सपने हम देखते हैं वो हकीकत में क्या होते हैं और उसका महत्व क्या है। फिर हम बात करेंगे चौथा प्रिंसिपल गोल सेटिंग, कि किस तरह से हमारे जिंदगी के अंदर उद्देश्य तय करके हम तरक्की के रास्ते पर चले। फिर बात आएगी हमारी बिलीफ। उसके बाद में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन पर, और उसके बाद में हमारा जो 7th प्रिंसिपल है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और 8th प्रिंसिपल है पर्सनैलिटी। और दोस्तों, ये प्रिंसिपल पे अगर आप अमल करते हैं, इसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो दोस्तों सक्सेस आपसे दूर नहीं है, सफलता आपके कदम चूमने वाली है, आप अचीवमेंट पाने वाले हैं, और आपकी जिंदगी में
अजीब और गरीब तरह के चमत्कार होने वाले हैं, मिरेकल होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट हमारा जो लॉ है, फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कुछ इस तरह से है, दुनिया के विद्वान लोगों ने पाया, इस पे रिसर्च करी और पता लगाया कि बेसिकली जो हमारा दिमाग है ये एक मैग्नेट के समान है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेट जो है वो लोहे को आकर्षित करता है, इसी तरह से लोहे के जो कण हैं वो और कुछ नहीं, विचार है हमारे दिमाग में। तो दोस्तों जैसे विचार होंगे हमारा मस्तिष्क उनको आकर्षित करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, बराबर। सो हमारा मन अगर मैग्नेट है तो जैसे कि हम बात करते हैं कि मैग्नेट लोहे को आकर्षित करेगा, ऐसे ही हमारा मन जो है विचारों को आकर्षित करेगा। अब विचार पॉजिटिव हो तो भी उसको आकर्षित करेगा और विचार अगर नेगेटिव हो तो भी आकर्षित होंगे। दोस्तों आपकी जिंदगी में हमको लगता है कि हम जो जी रहे हैं वो हमको किस्मत से मिल रहा है या किसी और चीज से मिल रहा है, यह बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको मिलता है। हम मन में जो चीज सोचेंगे वो चीज हमारे साथ घटित हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बड़ा सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ब्रेन ट्रेसी ने भी कहा है, यू आर द लिविंग मैग्नेट, यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ पीपल। लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस दैट आर इन हार्मनी विद योर डोमिनेंट थॉट, व्हाटएवर यू dwell और इन द कॉन्शियस ग्रो इन योर एक्सपीरियंस। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या करते हैं, पास्ट को हम बात करते हैं, किसी से भी हम बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, कैसी जिंदगी चल रही है, या दो लोग मिलते हैं तो पुरानी यादों को याद करते हैं। उसमें भी वो अच्छी यादों को नहीं, पूरा अरे यार वहां पर एक बार ऐसा हो गया था, ऐसी दुर्घटना घट गई थी। हम सारी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और वो नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आती है और फ्यूचर में भी फिर वही नेगेटिव घटना हमारे साथ घटती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आप भूल जाइए कॉस्मोस इतना बड़ा है, इसके पास खजाना है, भरा हुआ है खजाना, अथाह भरा हुआ है। हम मांगते ही नहीं, हम मांगे तो सब कुछ मिलेगा। हमारी लिमिटेशन, हमारी सोच रिस्ट्रिक्टेड है। उसके पास कमी नहीं है, देने वाले के पास कमी नहीं है, मांगने वाले के पास कमी है। मांगने में हम डरते हैं तो देने वाला तो डरेगा ही ना, वो काय को देगा। जब आप मांग नहीं रहे हैं तो फिर वो क्यों देगा। तो सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। आस्क, सबसे पहला मांग लो जो चीज चाहिए, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, मांग लो, है ना। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, कितने लोग, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, तो किसी का भी स्पेसिफिक जवाब नहीं था। हर व्यक्ति बोल रहा था कि भाई बस घर चल जाए। कल मैंने बताया 250 रुपए में भी घर चलता है तो दे देगा, क्योंकि वो कंजूस है। कंजूस है लेकिन अननेसेसरी खर्च नहीं करता है, लेकिन उसके पास इतना बड़ा खजाना है कि आप जो मांगोगे वो दे देगा। लेकिन आप ही नहीं मांग रहे हो तो वो काय को जबरदस्ती देगा आपको। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो पहली बात तो मांग लो, दूसरी बात बिलीव करो, विश्वास करो। बुकिंग करवा दी है, मांगने के बाद ये सोचो कि मेरी बुकिंग हो गई है। कुछ भी मांग लिया, रोल्स रॉयल्स मांग लो, प्लेन मांग लो, करोड़ रुपया मांग लो, सोना मांग लो, हीरा मांग लो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, मान लो, बिल्कुल तटस्थ वे में, बिल्कुल फर्म बिलीफ डेवलप कर लो कि अगर हमने मांगा है तो हमको 100% मिलेगा, बराबर। तो बिलीफ डेवलप कर लो, बुकिंग करवा दी है आपने। तीसरी चीज आती है टेक इट। अब वो ये मत सोचो कि यार मैंने इस लाइन में मांगा है तो इसी डायरेक्शन में मुझे मिले, कहीं से भी अगर वो आए उसको ले लो। वो ऊपर वाले ने ही भेजा है, आपने मांगा था ना। एक छोटा सा स्टोरी है, आप उसको समझने की कोशिश करना। एक बार क्या होता है, गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है, वो भगवान की बहुत पूजा करता है, एक पर्टिकुलर भगवान की बहुत पूजा